बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसकी सोतन ने उसका घर बचा लिया था। क्या वजह थी? ऐसा क्या किया था इस लड़की की सोतन ने? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम माफिया था। माफिया अपने शोहर और सास के साथ रहती थी। माफिया के शोहर का नाम वकास और सास का नाम शकीला था। वकास शकीला का इकलौता बेटा था। शकीला ने अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला था। जब वकास 3 साल का था तो वकास के अब्बू का इंतकाल हो गया था। शकीला को सब रिश्तेदारों ने कहा भी था कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम अभी जवान हो और इतने छोटे बच्चे को कैसे अकेला पालोगी। तो शकीला कहती, मेरा खुदा मेरे साथ है, मुझे दूसरी शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सारी ज़िंदगी अपने बेटे के सहारे गुजार सकती हूँ। फिर शकीला के वालिदैन ने उसे जहेज़ में जो जगह लेकर दी थी, शकीला ने थोड़े बहुत जोड़े हुए पैसों से उस जगह पर मकान बनवा कर उसे किराए पर दे दिया था और फिर उस किराए पर शकीला घर का गुजारा करने लगी थी। शकीला का चूँकि सिर्फ एक ही बेटा था, इसलिए अब शकीला ने अपने बेटे के बच्चों यानी पोते पोतियों पर आस लगा रखी थी। शकीला चाहती थी मेरे बेटे के बच्चे मेरे इर्द गिर्द खेलते रहें और इस घर में हर वक्त बच्चों की आवाज़ें गूंजती रहें। माफिया और वकास की शादी को 6 माह हो गए थे, लेकिन अभी तक माफिया ने कोई खुशखबरी ना सुनाई थी। शकीला अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी। शकीला ने माफिया को बहू नहीं बल्कि अपनी बेटियों की तरह रखा था। शकीला सुबह का नाश्ता खुद तैयार करके अपनी बहू और बेटे को उठाती थी। फिर ऐसे ही 2 साल गुजर गए थे। अब शकीला माफिया को कहने लगी थी कि माफिया किसी डॉक्टर को ही चेक करवा लो, अगर कोई मसला होगा तो ठीक हो जाएगा। माफिया ने ये बात जब वकास से की तो वकास माफिया को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने माफिया को दवाइयाँ लिख दी थी और 15 दिन बाद दोबारा आने का कहा था। 15 दिन माफिया ने दवाई खाई और दोबारा डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने माफिया के टेस्ट किए तो सब ठीक था, लेकिन डॉक्टर ने फिर से माफिया को 1 माह की दवाई लिख दी थी और 1 माह बाद दोबारा आने को कहा था। माफिया ऐसे ही दवाइयाँ खाती रही और डॉक्टर के पास जाती रही। जब 6 माह तक कुछ नज़र ना आया तो माफिया ने डॉक्टर ही बदल ली थी। माफिया के फिर से टेस्ट हुए और माफिया फिर से दवाइयाँ खाने लगी थी। ऐसे ही 1 साल गुजर गया। जब माफिया को कोई उम्मीद ना लगी तो माफिया ने फिर से डॉक्टर बदल ली थी। ऐसे ही माफिया डॉक्टर बदलती रही और दवाइयाँ खाती रही और ऐसे ही 4 साल गुजर गए थे। फिर अपनी सास के कहने पर माफिया अब दम दरूद करवाने लगी थी, लेकिन अभी भी माफिया को कोई उम्मीद ना लगी थी। शकीला को जब भी कोई भी किसी भी आमिल का बताता तो शकीला माफिया को उधर लेकर चली जाती थी। फिर दम दरूद करवाए 1 साल और गुजर गया। अब माफिया की शादी को 7 साल हो गए थे और माफिया इन सब चीज़ों से तंग आ गई थी। वकास ने भी माफिया को कह दिया था, जब कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही तो तुम सब कुछ छोड़ दो। जब उस मालिक ने तुम्हारी झोली भरनी होगी तब पता भी नहीं लगना। माफिया जो कि पहले से ही इन सब चीज़ों से तंग आ गई थी, वो खामोशी से अब बैठ गई थी। एक दिन माफिया घर में काम कर रही थी
कि शकीला ने उसे कहा, माफिया, मुझे एक आमिल बाबा का पता लगा है, कल उधर चलेंगे। तो माफिया बोली, नहीं अम्मी, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इन सब चीज़ों से तंग आ गई हूँ। तो शकीला बोली, क्या? एक तो मैं सोच रही हूँ कि तेरी गोद भर जाए और तू ऐसी बातें कर रही है। तो माफिया बोली, अम्मी 5 साल कम नहीं होते इलाज के लिए। अम्मी, मैं इन सब चीज़ों से तंग आ गई हूँ। मुझे वकास ने भी कह दिया है, अगर बच्चा होना होगा तो ऐसे ही हो जाएगा। अब इस दम दरूद और डॉक्टरी इलाज की कोई ज़रूरत नहीं। तो शकीला खामोश हो गई थी। कई दिन तक शकीला खामोश ही रही। शकीला अपने जीते जी वकास के बच्चों को देखना चाहती थी, लेकिन उसे अपना ये ख्वाब पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए उसने सोचा कि मैं अब अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। अगले दिन सुबह जब वकास काम पर जाने लगा तो शकीला ने वकास को कहा, वकास 8 साल गुजर गए पर तेरी बीवी एक बच्चा पैदा नहीं कर सकी। बेटा, तुम दूसरी शादी कर लो। अपनी माँ के मुंह से दूसरी शादी का सुनकर वकास हैरान हो गया था और अपनी अम्मी को कहने लगा, अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। माफिया, जो कि अपने शोहर और सास के लिए चाय लेकर आ रही थी, उसने अपनी सास और शोहर की बातें सुन ली थी और वो चाय रख कर अंदर कमरे में जाकर रोने लगी थी। वकास भी माफिया के पीछे चला आया और उसे चुप करवाने लगा। तो माफिया बोली, वकास, क्या आप सच में दूसरी शादी कर लेंगे? तो वकास बोला, अरे नहीं पगली, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। अच्छा अब चुप करो, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। फिर एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। फिर शकीला ने अपने बेटे को कहा, बेटा, मैं घर छोड़कर अपने भाई के घर जा रही हूँ। तो वकास बोला, अम्मी क्यों? आज तक आप कभी मामू के घर नहीं गई, तो फिर आज क्यों जा रही हैं? तो शकीला बोली, अब अपने नहीं तो भाई के पोते पोतियों को देकर दिल खुश कर लूँगी और मैं अब कभी घर वापस नहीं आऊँगी। तो वकास बोला, अम्मी, मैंने कुछ कहा या फिर माफिया ने आपको कुछ कहा है? अम्मी, क्या हम दोनों से कोई गलती हो गई है जो आप ऐसा कर रही हैं? तो शकीला बोली, बेटा, तुमने दूसरी शादी करनी नहीं तो फिर मैं यहाँ क्यों रहूँ, मैं जा रही हूँ। तो वकास बोला, अम्मी, आप क्यों मुझे जलील करवाना चाहती हैं? तो शकीला बोली, बेटा, तो फिर मेरी बात मान जा, कल रात का वक्त देती हूँ तुझे, अगर तू ना माना तो परसों मैं घर छोड़कर चली जाऊँगी। वकास मजबूर हो गया था, इसलिए उसने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी थी। माफिया बहुत रोई पर वो वकास के घर से ना गई। शकीला ने अपनी भतीजी से वकास की शादी कर दी थी। उसका नाम नीलम था। नीलम वकास को पहले से ही पसंद करती थी। वो बहुत खुश थी। अब तो वो वकास से और ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। पर वकास को तो हर वक्त माफिया का फिक्र रहता था। वो नीलम के साथ होने के बावजूद भी उसके साथ नहीं होता था। और दूसरा, नीलम की शादी को अभी 2 माह ही हुए थे कि शकीला नीलम को बच्चे का कहने लगी थी। तो नीलम बोली, पुप्पो, अभी तो सिर्फ 2 माह हुए हैं, कुछ देर सब्र करें, मैं आपको जल्द खुशखबरी सुना दूंगी। फिर 6 माह गुजर गए, लेकिन नीलम की गोद खाली ही रही। फिर 1 साल गुजर गया और इस दौरान शकीला हर वक्त नीलम को बच्चे का सुनाती रहती थी। नीलम हर वक्त बच्चे का सुन सुन कर तंग आ गई थी। वो सोचती थी कि वकास से शादी करके मैं खुश रहूँगी, लेकिन शकीला ने हर वक्त उसे बच्चे का कह कह कर उसका जीना हराम कर रखा था। अब तो नीलम शकीला को जवाब भी देने लगी थी। एक सुबह जब शकीला वकास और नीलम का नाश्ता तैयार करके उनको उठाने गई तो नीलम ने बहुत गुस्से में दरवाज़ा खोला और बोली, क्या है पुप्पो,
आप तो सोने भी नहीं देती। इतने में वकास आ गया और बोला, तुम कैसे बोल रही हो? तो नीलम बोली, मैं तुम दोनों बेटा और माँ से तंग आ गई हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं लग रही कि माफिया तुम दोनों को इतनी देर कैसे बर्दाश्त करती रही है। मुझे अब मज़ीद इस घर में नहीं रहना और मुझे तो माफिया को देखकर दुख होता है। फुफ्फो, आपने उस पर बहुत जुल्म किया है। मैं जा रही हूँ। तो शकीला बोली, नीलम ना जाओ बेटी। तो नीलम बोली, क्यों? अभी क्या रोज़ बच्चे का कह कह कर मेरा दिमाग और खा खा कर मुझे पागल करने का इरादा है। फुफ्फो, आपकी 2 बहुएं हैं, यानी आपके बेटे की 2 बीवियां हैं। चलें, एक बच्चा पैदा ना कर सकी तो दूसरी को तो करना चाहिए था ना। लेकिन आपको तो दोनों बहुओं में हामियां नज़र आई हैं। फुफ्फो, मेरी बात गौर से सुने। अपने बेटे के भी टेस्ट करवा कर देख लें, कहीं कमी आपके बेटे में ही ना हो। ये कहकर नीलम वकास का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। अब वकास और माफिया दोबारा से खुश रहने लगे थे और नीलम के कहे गए अल्फाज की वजह से शकीला ने वकास का भी चेकअप करवाया और फिर वकास का इलाज भी करवाया गया था। और 1 साल बाद ही माफिया ने एक बेटे को जन्म दिया था। शकीला बहुत खुश थी और माफिया भी। शकीला अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। अब सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे थे। आज भी माफिया नीलम को याद करती है और सोचती है कि अगर नीलम ये घर छोड़कर ना जाती तो शायद मेरी गोद कभी भी ना भरती और आज मैं शायद वकास के साथ भी ज़िंदगी ना गुजार रही होती। क्यों औलाद ना होने पर ससुराल वाले हमेशा बहू को ही बुरा कहते हैं। कमी सिर्फ औरतों में नहीं बल्कि मर्दों में भी होती है। और क्या नीलम की कही गई बातों की वजह से ही माफिया का घर बसा था? आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।